जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं। पावर किसके पास है? यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं। जब एक शख्स हाकिम बन जाए उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो कत्ल कर दो, काइन अमन कान, जो भी हो। ये तारिक मसूद यजीद का बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है। उसे बता दो कि कुत्ते को जितना पाक करने की कोशिश करोगे खुद नजिस हो जाओगे। यजीद ऐसा कुत्ता है जिसने हुसैन को कत्ल करके खुद को डिक्लेयर किया है कि ये कुत्ते से भी ज्यादा बदतर है। अच्छा, हुसैन बेअत न करे तो बागी। ये तारिक मसूद यजीद का बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है। उसे बता दो कि कुत्ते को जितना पाक करने की कोशिश करोगे खुद नजिस हो जाओगे। यजीद ऐसा कुत्ता है जिसने हुसैन को कत्ल करके खुद को डिक्लेयर किया है कि ये कुत्ते से भी ज्यादा बदतर है। आप मुझे ईमान से बताएं, अगर कोई कुत्ते को पाक करने की कोशिश करे पाक होगा? नहीं होगा। दरिया में जाएं, समंदर में जाएं, सर्फ लगाएं, शैम्पू लगाएं, हैवी से हैवी, महंगे से महंगा शैम्पू लेकर आएं, मगर कुत्ता पाक नहीं होगा। नजिस वो होगा जो कुत्ते को पाक करने की कोशिश कर रहा है। यजीद कभी पाक नहीं होगा। यजीद के वजूद और यजीद के दामन से कत्ले हुसैन का मामला कभी साफ नहीं होगा। जो लानतों का रुख यजीद की तरफ है, उन लानतों का रुख तुम अपनी तरफ क्यों करवा रहे हो? दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, हुसैन बेअत न करे तो बागी का कायदा ये है कि जो भी हाकिम होगा उसकी बेअत की जाएगी। तो जब अली हाकिम थे तो तुम्हारे बड़े बड़ों ने बेअत नहीं की, वो सहाबी हो गए, हुसैन बागी हो गए। यहीं से समझ में आता है तुम्हारे आले रसूल से ताल्लुक नहीं, तुम्हारा बनु उमैया से ताल्लुक है। और जब मैंने पॉडकास्ट में ये कहा ना, मुझसे सवाल किया गया कि ये जो मामलात होते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज में किसने निकाली, तो मैंने कहा बनु उमैया ने, दुश्मन अली में निकाली। तो सलफ़ी एक मरतबा अपने आप को परेशान करके और अपने आप को गुस्से में ला कर कहता है तुम बनु उमैया क्यों कह रहे हो? मैंने कहा फिर क्या कहूँ? कहा डिक्लेयर करो कि ये कौन है। मैंने कहा फला आदमी था, मैंने वहाँ नाम लिया है। कहता है हजरत बोलो। मैंने कहा मैं क्यों हजरत बोलूँ? मानते तुम है, तुम कहो, मैं क्यों कहूँ? तशय्यो की तहजीब हम तुम्हें बताएंगे। मैंने हज़ारवी को कहा जब यहाँ आते हो ना तो तहजीब तशय्यो से आगाह हो जाओ कि तशय्यो में कौन सी रस्में और उनकी मुराद और मकसद क्या है। मैंने कहा इनकी मुराद उमर इब्ने साद है जिसने हुसैन मौला पर तीर चलाया था। ये उनको लानत कर रहे हैं, न कि तुम्हारे बुजुर्ग को। मैंने कहा ये अलग बात है कि तुम ये कहो कि उमर साद भी हमारा था, उमर इब्ने साद भी हमारा था। हाँ कहते हैं उमर इब्ने साद भी हमारा था। तो कहता है नहीं हम कैसे कहेंगे। तो बाद में मुझे ये जुमला कहने लगा फिर आप बाप के साथ लानत करें ना, पता चले। मैंने कहा मुल्ला बड़ा अच्छा फंसा है। मैंने कहा लिख कर दो बाप के साथ लानत करे। कहा हाँ बाप के साथ लानत करो, जब भी लानत करो तो कहो उमर इब्ने साद पे लानत। मैंने कहा सही है, आज से उसूल बन गया, जिस पर भी लानत होगी बाप के साथ होगी। फिर यजीद के बारे में क्या कहते हो? ऐसा नहीं है कि बाज लोग यजीद को रजी अल्लाह कहें और बाज लोग जाएं फिर माफ़ी मांगे। नहीं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर कुछ लोग आएं और ये जुमला कहें, तवज्जो रखिएगा, आजकल यजीद को बहुत बचाया जा रहा है, और ये जुमला कहें कि यजीद सहाबा खुद किला हैं, उस किले की हुर्मत का दरवाज़ा यजीद है। अगर यजीद के दरवाजे को तोड़ा गया तो कोई सहाबी मोतबर, इसीलिए यजीद रजी अल्लाह कहते हैं, इसीलिए यजीद को बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यजीद को अगर नहीं बचा पाओगे तो यजीद का बाप भी नहीं बचेगा।
और यजीद का बाप नहीं बचेगा तो वो नहीं बचेंगे जो इनको लेकर आए थे। तारीख तो वाज़े है ना, कहते हैं कि यजीद को बचाना है और आजकल भरपूर कोशिश हो रही है। यजीद रजी अल्लाह, कोई कह रहा है नहीं नहीं हमारा इनसे ताल्लुक़ नहीं, तो मैं तो बार बार ये जुमला कहता रहा कि यजीद इनके गले की वो हड्डी है जो न निगल सकते न उगल सकते हैं। ऐसा है या नहीं? यजीद इनके गले की वो हड्डी है जो न निगल सकते न उगल सकते हैं। और ये भी बार बार जुमला कहता रहा, यजीद को रज़ी अल्लाह कहकर तुम रज़ी अल्लाह का किलेबर तय कर रहे हो। तो अजीज़ा ने मोहतरम, हुसैन मौला ने न किसी की बेअत की, मौला ज़ैनुल आबिदीन ने किसी की बेअत नहीं की, किसी इमाम ने किसी की बेअत नहीं की। ये कहने वाला ये कहता है कि हुसैन ने कौन सा अम्र बिल मारूफ़ किया, क्या इससे बढ़कर भी कोई अम्र बिल मारूफ़ होता है कि आप हर ज़ियारत में ये जुमला कहते हैं, अशहदु अन्न क़द अक़मत सला व आतैत ज़का व अमरत बिल मारूफ़ व नहैत अनिल मुनकर। ए हुसैन, मैं हर ज़ियारत में गवाही देता हूँ कि आपने नमाज को कायम किया, आपने ज़कात दी, आपने अम्र बिल मारूफ़ किया, आपने नहीं अनिल मुनकर किया। इससे बढ़कर और क्या गवाही हो? याद रखना, फकत काम बुरा नहीं होता, कभी कभी बुराई इतनी रासिख हो जाती है किसी फर्द में कि वो फर्द बुरा हो जाता है, और नेकी कभी कभी किसी शख्स में इतनी रासिख हो जाती है कि वो शख्स नेकी कहलाया जाता है। याद रखना, अली फकत आदिल नहीं है, अली ऐने अदल है।